हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेप पर। तो आज हम लोग SSC CHSL और SSC MTS 2021 बैच में मिल रहे हैं। आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली सवाल बनता है। हम आपको सिर्फ वही सवाल बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल तो एक चैप्टर से बहुत होता है, लेकिन क्या दिक्कत है हम लोगों के साथ कि हम लोग जो क्वेश्चन बना के जाते हैं एग्जाम में वैसा क्वेश्चन दिखता नहीं है और फिर बोलते हैं कितना पढ़े और क्वेश्चन नहीं आया। आपको यह पता होना चाहिए कि किसको पढ़ना है और किसको छोड़ना है, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, जो आसपास का माहौल होता है वो आपको खराब कर देता है। ठीक है, तो सीधा अपना गोल पे फोकस रखिए। तो गोल पे फोकस कहने का सेंस कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। बार बार प्रीवियस ईयर जरूर देखिए और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि किस टाइप का सवाल आ रहा है तो आप कुछ भी पढ़ते जाएंगे। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज है जो आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम आपको क्वेश्चन से एक एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, फिर अगर उस पर कोई ट्रिक होता है तो वो भी बता देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है वो नंबर सिस्टम में अलजेब्रा का मिक्स करके सवाल कैसे पूछा जा रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। कह रहा है कि दो नंबर का जो सम है वो 40 है। हम मान लेते हैं कोई नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो उन दोनों का सम क्या है, 40। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 375 है, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 375। देखिए ये पूरा का पूरा अलजेब्रा है, लेकिन आपको नंबर सिस्टम में लैंग्वेज में बना के दे दिया गया है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा इसमें यूज हुआ है और हमको इसको अलजेब्रिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपसे सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल पूछा है, यानी कि इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/x प्लस 1/y आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको पहले आप सॉल्व कीजिए। अब आप बहुत लोग क्या करेंगे, यहां से एक्स वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स वाई दिया गया है, एक्स और वाई अलग करके निकालने का, फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो जब भी रेसिप्रोकल किसी क्वेश्चन में दिखे तो फाइंड करने का जरूरत नहीं है, आपको एक्स वाई अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है। उस पर अपना दिमाग नहीं लगाते हुए जैसे ही आपको रेसिप्रोकल दिखे, ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल पूछा जाए, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कभी भी पूछा जाए, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और यहां क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है, x प्लस वाई आपको पहले से ही गिवन है, यानी कि 40, और एक्स वाई पहले से गिवन है 375। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, जो करना है 5 से 8 बार में और 5 से 75 बार में, तो 8/75 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है तो बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 8/75। ठीक है, इसी तरीके से जितना भी सवाल आज लेके आए हैं सारा अलग कंसेप्ट है जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम में पूछा जा रहा है मिला के। ठीक है, 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन एक जगह मिला दिया जाता है। तो अब आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, अ नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड, इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल्ड इट बिकम 75, व्हाट इज द नंबर। अब देखिए बहुत लोग तो इतना ही पढ़ेंगे तो घबरा जाएंगे। तो प्रोसेस क्या है, पहले जो कह रहा है उसके हिसाब से चलिए, अकॉर्डिंग उसके चलना है। तो क्या कह रहा है, अ नंबर इज डबल्ड, यानी कि कोई नंबर है जिसको मान लेते हैं x और अब ये दुगुना हो जा रहा है, डबल यानी कि दुगुना, तो अब ये 2x हो गया। अब क्या बोला, एंड 9 इज एडेड, इसमें क्या रहा है, 9 ऐड हो जा रहा है, जोड़ दिए। ठीक है, क्लियर। हिंदी में देख लीजिए, एक संख्या को 2 गुना करके 9 जोड़ा जाता है, आसान हो गया। एक संख्या को 2 गुना करके 9 जोड़ा जाता है, जोड़ लिए। हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश से थोड़ा आसान लैंग्वेज होता है, ठीक है, डायरेक्ट बोल देता है। उसके बाद इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल्ड, अब यही रिजल्ट आया ना, समझिए एक्स का तो कोई परफेक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यानी कि जो हम जोड़ के ये ले आए इक्वेशन, यही मेरा रिजल्टेंट हुआ, यही मेरा रिजल्ट हुआ। अब इसका ट्रिपल बोल रहा है, तो यानी कि इसका 3 गुना, तो इंटू 3 कर दिए। जब कर रहा है तो 75 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है, तो इक्वल टू 75। अब आपको x निकाल लेना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6x, 9 इंटू 3 27 इक्वल टू 75।
तो 6x इक्वल टू 75 माइनस 27, उधर जाके 15 में से 7 गया तो 8 और 6 में से 2 गया 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/6 यानी कि 8। तो आपका जो नंबर है वो क्या था 8 था, यानी कि x बराबर क्या हो गया 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल होता है, बस घबराना नहीं है, इजीली मेथड में सॉल्व करना है और आसानी से बनाने का कोशिश करना है। ना बने तो घबराना नहीं है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करते रहिए, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि अगला सवाल है आपका, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2020। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वाले का कंसेप्ट आपको हम आरआरबी एनटीपीसी में फुल कोर्स जो पढ़ाए हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी 90 डे का कोर्स था, उसमें कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर का जो सवाल है, जो कंसेप्ट, वो आपको क्लियर कराए हुए, आप वो जाके वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कंसेक्यूटिव नंबर के लिए एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में स्पेशल एक क्लास ला देंगे। यहां पे ये क्वेश्चन समझिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए कि कंसेक्यूटिव नंबर का जब भी आपको सवाल दिख जाए तो क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2030, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तीनों के स्क्वायर का जब ऐड करते हैं, सम करते हैं तो 2030 हो जाता है। तो कंसेक्यूटिव वाले नंबर में क्या करना होता है कि जैसे ही आपको पूछा जाए फाइंड द मिडिल नंबर, हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जितना आपसे पूछा जाए, क्या बोला गया, स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया उसका जो 3 है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है उसका जो 4 है, इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 3 अभी बोला गया, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 3 से 6 बार में 18, 2 23 हो गया, 3 से 7 बार में 21 और फिर 2 बचिया, 3 से 6 बार में पॉइंट में समथिंग आएगा, तो 676 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उतना नहीं निकालेंगे, अब देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो आपको अगर स्क्वायर रूट याद होगा तो ये 26 के स्क्वायर के नजदीक, ठीक है। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है, यानी कि ये आपका मिडिल नंबर आ गया, ये आपका क्या हो गया मिडिल नंबर, यानी कि 26 आपका मिडिल नंबर है, इसका स्क्वायर 676 है, ठीक है। आपसे मिडिल नंबर ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपका आंसर 26 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको तीनों नंबर निकालना है कंसेक्यूटिव तो क्या हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, एक 26 हो जाएगा और एक 27 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल दिया रहे कि स्क्वायर है 3 कंसेक्यूटिव नंबर के सम का स्क्वायर है या फिर 4 कंसेक्यूटिव सम के नंबर के सम का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, जो 4 बोला, जो 3 बोला, 3 कंसेक्यूटिव नंबर 4 कंसेक्यूटिव, उससे डिवाइड करना है, जो आया उसका स्क्वायर रूट निकालिए, वही मिडिल नंबर हो जाता है। क्लियर, पॉइंट में उतना ध्यान नहीं देंगे, नजदीकी स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस बार परफेक्ट आ गया, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट आ ही जाए, तो उसके अप्रॉक्स जो उससे कम होगा थोड़ा सा उसको देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, उसके नजदीकी थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सवाल आपको दिख जाए एग्जाम में तो कर लेना, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए जितना भी सवाल है सारा चुनिंदा सवाल है और सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये सब सवाल फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होता है तो आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अब आ जाइए अगले क्लास पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास बोल दिए क्या, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, 2 नंबर का सम 3 है और स्क्वायर उसका 12, तो सम ऑफ 2 नंबर, तो यानी कि एक नंबर x एक नंबर y, तो 3 मान लेते हैं और दोनों का स्क्वायर 12 आपको गिवन। ध्यान से समझिए, ये आपका सवाल है पूरा कि सम ऑफ 2 नंबर इज 3 गिवन है और सम ऑफ देयर स्क्वायर 12 आपको दिया गया है, देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट निकालना है x y। अब ये आपको फाइंड करना है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा अलजेब्रा हुआ। अब समझिए आपको x प्लस वाई गिवन है, तो हमको क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों को करना क्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। अब x प्लस वाई का वैल्यू आपको गिवन है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू गिवन है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस 2xy, तो हमको xy नहीं पता है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 12 प्लस 2xy हो जाएगा।
12 इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस 12 इक्वल टू 2xy, यानी कि -3 इक्वल टू 2xy। तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। क्लियर, समझ में आ गया? यही आपका आंसर हो जाएगा, -3/2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका -3/2। क्लियर, बताइए। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। अगर आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं पता है तो उसको पहले याद कर लीजिए, उसी से सारा सवाल बनेगा। ठीक है, और ये जितना भी सवाल आपको बता रहे हैं अलजेब्रा में फिर पढ़ाएंगे, और वहां पे बहुत अच्छे से आपको एक टाइप के सवाल पे बहुत अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये सवाल नंबर सिस्टम में लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछा जा रहा है, इसलिए नंबर सिस्टम में आपको दिखाना जरूरी था कि अलजेब्रा का भी यूज कर दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बाकी अलजेब्रा में हम लोग ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बना लेंगे, बहुत इजीली बनाएंगे, और आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि पूरा कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर है उसके स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 दिया हुआ है, और उसके डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो स्क्वायर का डिफरेंस 28 दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे बनाएं, कितना, जो फॉर्मूला आप जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर एक्स वाई गिवन होता या एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई गिवन होता तो हम आसानी से बना लेते, लेकिन ऐसे बहुत दिक्कत है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखिए। क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लगा देंगे, और यहां पे प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 128। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 128/2, तो क्या हो जाएगा 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया, 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू 8। अब x 8 आ गया, ध्यान से समझिए, x 8 आ गया तो क्या आप y नहीं निकाल लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसी से निकाल लेते हैं। 64 में जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 36, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए, आपसे पूछा गया फाइंड द सम, तो इन दोनों का सम पूछा गया, 8 और 6 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अलजेब्रा से नहीं लीनियर इक्वेशन से सोचना था। ठीक है, और ये पूछा गया है, ठीक है, ये सारा सवाल पूछा गया है, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में दिखता है तो आपको एग्जैक्ट यही करना है, बहुत कम समय में आप बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, अ नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स रिमाइंडर 45। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर विल बी। देखिए, अब जो ये क्वेश्चन आपको बता दिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एसएससी में उठाया जाता है, एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो समझना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय देकर समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल होगा तो ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के सवाल को क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि एक नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किए, जैसे कि यहां दिया हुआ है कि 52 से किसी नंबर को डिवाइड किया। ठीक है, ये आपको गिवन होगा, डिवाइजर गिवन रहेगा। ठीक है, डिवाइजर गिवन दे दिया गया है, और बोलेगा कि रिमाइंडर इतना आ गया, यहां 45 बोला गया है। ठीक है, और बोल रहा है, फिर बोलेगा दोबारा कि अब एक दूसरा नंबर है जो कि यहां दूसरे नंबर के तौर पे 13 को लिया गया, जब उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बस यहां पर ध्यान से एक बात समझना है कि जो पहले डिवाइजर था, यानी कि जो फर्स्ट डिवाइजर था, अगर गौर कीजिएगा, जो फर्स्ट डिवाइजर होता है और जो सेकेंड डिवाइजर होता है, ये फर्स्ट डिवाइजर का सेकेंड वाला फैक्टर होता है। जैसे यहां पर ये 52 है तो यहां पर 13 है, तो इसका ये फैक्टर है। 13 क्या है, 52 का फैक्टर है। ठीक है, हमेशा फैक्टर होगा, यानी कि अगर कोई नंबर 52 से परफेक्टली डिविजिबल है तो वो 13 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि वो नंबर का रिमाइंडर इसलिए भी बच रहा होगा 52 से, वो 13 से बड़ा हो सकता है, 52 से कम होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर 52 से डिविजिबल हो रहा है ऐसा नंबर,
तो 13 से परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन अगर 52 से डिवाइड किए और रिमाइंडर इक्वल टू 45 बच रहा है, तो जब 13 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब 13 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हम इसको कर देंगे। बहुत लोग क्या करेंगे कि वो डिविडेंड निकालने का कोशिश करेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, डिविडेंड निकालने का कोशिश करेंगे, जो कि नहीं करना है। डिविडेंड क्यों निकालना, ध्यान से समझिएगा। अगर डिविडेंड परफेक्टली डिविजिबल है 52 से, तो 13 से भी परफेक्टली डिविजिबल होगा। और अगर जितना रिमाइंडर बच रहा है 52 से अगर डिवाइड लगा और कोई रिमाइंडर बच रहा है और ये इसका फैक्टर है, तो यानी कि अगर डायरेक्ट रिमाइंडर में ही लगा दें तो मेरा काम हो जाएगा। 52 से भले ये नहीं कटता है, लेकिन 13 से तो ये कटेगा ना। और जितना तक 52 से डिवीजन लगा होगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे 52 से अगर 104 लगता है तो 104 लगता है, तो हम क्या करते हैं 117 ले लेते हैं, ठीक है, 117 ले लेते हैं। तो हम इसको जब 52 से लगाए तो 2 बार में 104 आया, तो यहां 13 बच गया। ध्यान से समझिएगा, यहां 13 बच गया। अब अगर हमको ये निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर के केस में, तो हम क्या करेंगे, अब आपको बोला जाए कि 13 से अगर डिवाइड करेंगे उसी नंबर को, आपको नहीं पता है कि 117 है, आपको बोला जाए उसी नंबर को डिवाइड करेंगे। यहीं पे क्वेश्चन दिया है कि 52 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 13 बचता है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो भी बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि डायरेक्ट रिमाइंडर में करना है, वो डिवाइजर निकालने का कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान से समझिए कि 52 से भले ये नहीं डिवाइड हो रहा है, लेकिन 52 का अगर कोई फैक्टर है और इससे कम होगा तो इससे हो सकता है डिवाइड हो जाए उससे। और अगर डिवाइड परफेक्टली नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर बचेगा वही ना रिमाइंडर होगा एक्चुअली में। समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं कि अगर 52 से कोई नंबर को हम डिवाइड लगाए, कोई रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो 52 का फैक्टर है कोई नंबर, तो हम डिविडेंड में डिवाइड करने के बदले अगर डायरेक्ट रिमाइंडर में कर दें, तो डायरेक्ट रिमाइंडर में लगा दें, तो बस यही आपको करना है। आपको डिविडेंड निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप डिविडेंड निकालने जाते हैं आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। आपको रिमाइंडर में ही डायरेक्ट लगा देना है सेकंड वाले डिवाइजर से, और कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले डिवाइजर से आपको डायरेक्ट रिमाइंडर में लगाना है और उसी से जो बचता है वही आपको आंसर कर देना है। ज्यादा सोचने का कोई जरूरत नहीं, आसान भाषा में समझ लीजिए। तो 13 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, 13 से जब 45 को डिवाइड किए तो 13 से 3 बार में 39, तो 6 बच गया, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। 13 से जब डिवाइड करेंगे उस नंबर में भी, तो भी यही इसका कंसेप्ट है। बस आप इतना समझ लीजिए कि डायरेक्ट हम सेकेंड डिवाइजर से रिमाइंडर में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? अब इसी पर अगला सवाल बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसी पर अगला सवाल है, वो बनाइए। बस एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसका फैक्टर ही रहेगा हमेशा। जितना भी क्वेश्चन है आप निकाल के देखिए, नहीं तो हम आपके लिए लेके आए हैं सवाल। यहां देखिए अगला सवाल क्या है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 29। जब किसी नंबर को 56 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 29 बचता है। तो जब 8 से करेंगे उसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सेकेंड डिवाइजर से डिवाइड करना है, सेकेंड डिवाइजर से डायरेक्ट रिमाइंडर में। और एक बार चेक कर लीजिए, देखिए फर्स्ट डिवाइजर का सेकेंड डिवाइजर फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या करना है आपको, 29 बाय डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर है डिवाइजर से उसको डिवाइड कर देना है। तो 8 से 3 बार में 24, तो 5 बच जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 5 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बताइए अगर समझ में आ गया है तो। इस टाइप का सवाल जो भी अगर समझ में आ गया तो बनाइए आगे। बहुत ज्यादा आसान कंसेप्ट था, थोड़ा सा खिचड़ी पका दिए। आपको बेसिक सिखाना चाहते थे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। आसान में समझना है तो बस इतना ही काफी है। अब क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296, कोई नंबर है जिसको 296 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 75 बचता है। तो उसी नंबर को अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो फिर डिविडेंड निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जिनको थोड़ा सा तकलीफ है वो 37 से 296 को डिवाइड लगा लीजिए, देखिए परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 37 से आपको क्या करना है, डायरेक्ट 75 बाय 37 लगा देना है। तो 37 से 2 बार में 74, यानी कि 1 हो जाएगा रिमाइंडर, 1 हो जाएगा रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर ए 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए इसी पैटर्न पर है। अब तो आप सीख गए होंगे, प्रैक्टिस भी हो गया होगा। ये सवाल खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अ नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स रिमाइंडर 45। सेम क्वेश्चन है जो पहले था वही रिपीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 19। अगर कोई नंबर 119 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आपका 19 बचता है। तो अगर 17 से करेंगे डिवाइड उसी नंबर को जिस नंबर को 119 से किया गया था, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको पता है कि रिमाइंडर में डिवाइड लगा देना है सेकेंड डिवाइजर से, बस और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, 19/17 और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 17 से एक बार में 17, 2 बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा, मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल है इस पर। एक सवाल और देख लीजिए। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 357, कोई नंबर है जो 357 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 39 बचता है। तो उसी नंबर को अगर 17 से लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, वही रिमाइंडर बाय सेकेंड डिवाइजर। पिछले में शायद फर्स्ट डिवाइजर लिख दिए थे, सेकेंड डिवाइजर होगा। ठीक है, आपको पता है जो हम कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। 39 बाय क्या करना है आपको? बस 17 से डिवाइड लगा दिए। 17 से 2 बार में 34, तो 5 बच जाएगा। यही 5 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, बता दीजिए, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। मेरे पास अभी भी बहुत ज्यादा सवाल है इसमें, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बाकी आप अपना ढूंढिए, निकालिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये सवाल बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग सवाल है और बहुत अच्छा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 1575। 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट 1575 है। और दोनों नंबर आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एंड देयर रेशियो इज 7:9, और नंबर का रेशियो दिया हुआ है। तो हम एक को 7x मान लेते हैं और एक को 9x मान लेते हैं। नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब भी रेशियो रहे एक ऐसा वेरिएबल लीजिए जो दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एग्जैक्टली नंबर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1575 हो जाता है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए और 1575 कर दीजिए। तो 63x² हो गया। 1575 में डिवाइड लगा देंगे, तो 63 से जब इसको लगाइएगा तो 25 बार में। ठीक है, तो x बराबर 5 हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? ग्रेटर नंबर पूछा जा रहा है। तो x 5 हुआ। अब क्या है, रेशियो में था 7:9 5, तो 7x था, तो 7 गुना 5 35 हो गया और एक 45 हो गया। ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या है 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 45। और ये देख लीजिए एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2015 में। ठीक है, अब आइए, ये सवाल बहुत अच्छा है, कुछ अलग सवाल है। अगर एग्जाम में दे दिया जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे बनाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम सारे सवाल को आपको दिखा दे रहे हैं कि किस किस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आपको फेस करने के लिए मिलेगा, और ये सारा सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए, 100% है कि आपको ये सवाल एग्जाम में दिखेगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत किताब से छांट के आपको अलग टाइप का सवाल बताते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए क्या है सवाल। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 4b इज ग्रेटर देन 50। अरिथमेटिक मीन है आपका 3a और 4b का अरिथमेटिक मीन है आपका 50 से ज्यादा। तो पहले अरिथमेटिक मीन समझ लीजिए जिनको नहीं पता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जब भी किसी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन पूछा जाए, यानी कि उन दोनों नंबर को x + y/2 कर दीजिए, बस। ठीक है, तो यहां भी अरिथमेटिक मीन बोला गया है, तो दो नंबर यहां दिया गया है 3a + 4b, तो बाई 2 कर देंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाइए और 50 कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपको इक्वेशन बनाना है। देखिए, ग्रेटर देन रहे चाहे इक्वल रहे, इक्वल रहता तो क्या करते? इस 2 को यहां ट्रांसफर करते, बिल्कुल वही समझिए, बस सिंबल इधर घुमा रहेगा। ठीक है, ये सिंबल बस ये कह रहा है कि 3a + 4b/2 50 से ज्यादा होगा। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, तो 3a + 4b इज ग्रेटर देन 100 हो गया। अब 2 उधर भेज दिए, तो अब क्लियर हुआ कि 3a और 4b का अगर जोड़ करेंगे तो 100 से बड़ा होगा। बस, बराबर नहीं बराबर बोलता एक और इक्वेशन देता तो अलग टाइप का क्वेश्चन होता। यहां बस बोल दिया ग्रेटर है 100 से, आगे कुछ दिया होगा।
अब एक चीज यहां पर कंडीशन दे दिया है कि a इज ट्वाइस b, a जो है b का डबल है, यानी कि a इक्वल टू 2b, जहां a है वहां 2b पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 2b, तो क्या हो जाएगा 6b प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100, यानी कि 6 4 10b इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो b इज ग्रेटर देन 10, 10 फिर से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बोले ना बिल्कुल इक्वल टू की तरह समझना है, बस सिंबल लाते रहिए। तो 10 से 100 को डिवाइड किया तो 10 हो गया, b इज ग्रेटर देन 10 हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a, इंटीजर लिखा गया, इंटीजर होगा। ठीक है, तो b 10 से बड़ा हो गया, a निकालना है, तो a इक्वल टू क्या होता है 2b, यानी कि a बराबर 2 गुना 10 यानी कि 20 होगा। यानी a जो है, अगर देखिए एग्जैक्टली तो नहीं पता, बस ये हम जान रहे हैं कि b 10 से बड़ा है और इसी 10 को हम यहां यूज किए, यानी कि a ये तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हुआ ना 10, ध्यान से समझिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हुआ कि 10 से छोटा b नहीं हो सकता है, अगर सबसे छोटा लें तो 10 ही होगा। ठीक है, 11 12 15 कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में बोला भी गया है कि a का भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ही बताना है, तो हम कह सकते हैं कि a भी 20 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, b में इक्वल टू नहीं लगा था, जिसके कारण a इक्वल टू 2b था, फिर भी b का परफेक्ट वैल्यू नहीं था ना जो आप पुट किए, 10 के बाद कुछ भी हो सकता था, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लिए, तो यानी कि ये 10 तो 20 से बड़ा होगा, जो भी होगा 20 से बड़ा होगा a भी। जिस तरीके से b 10 से छोटा नहीं हो सकता है, 10 होगा 10 से बड़ा हो सकता है, उसी तरह a भी 20 होगा 20 से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, तो 20 से बड़ा, बहुत लोग तुरंत 20 टिक करेंगे और आंसर कर देंगे, गलत हो जाएगा, इसीलिए से इतना देर से इस पे समझा रहे थे कि यहां जैसे ही 20 आएगा टिक करेंगे निकल जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। आपका आंसर 21 होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां ग्रेटर था इसलिए यहां भी ग्रेटर ही होगा, तो 20 से बड़ा ही होना चाहिए, 20 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है 10 से बड़ा, 10 से बड़ा। ठीक है, तो 10 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 10.1 10.2 10.3 कुछ भी। तो हम अगर मान लेते हैं इसको कि 10.1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20.2 हो जाएगा, तो इसको हम 21 मान लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ भी मान सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 10 के बाद क्या हो जाएगा 10.1 ही हो सकता है, तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इज ग्रेटर देन 10, तो वैल्यू अगर पूछा जाए बी का तो हो सकता है 11 हो जाए, अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बी पूछता तो 11 कर देते, अगर ऑप्शन में 10.1 होता तो 10.1 करते, जो सबसे छोटा हो जाएगा वो मार लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। यहां सबसे छोटा चारों ऑप्शन में क्या दिख रहा है 21, 20 तो हो ही नहीं सकता, 20 से तो बड़ा ही होगा, समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो यही था, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2015 में, बहुत अच्छा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। और जिनको अच्छा लगा हो वो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा हम लोग में भी एनर्जी भर आता है, तो लाइक करते रहिए और इसी तरह साथ निभाते रहिए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।